सिनेमा जगत में 90 के दशक की सफल अभिनेत्रियों की बात हो और एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर का नाम न लिया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। दीवाने प्यार के हैं हम। अपने बिंदास एक्टिंग और डांस के लिए मशहूर रही उर्मिला की खूबसूरती के लोग इस कदर दीवाने थे कि उनकी बिल्डिंग की लिफ्ट से लेकर फ्लैट तक फूलों से भर दिया करते। वहीं उर्मिला के करियर में एक दौर ऐसा भी आया जब वह हाशिए पर इस कदर पहुंच गए कि उन्हें काम मिलना ही बंद हो गया। ये है प्यार प्यार, ये है प्यार प्यार, ये है प्यार प्यार, ये है प्यार प्यार, ये है प्यार। अपनी एक्टिंग के अलावा उर्मिला अपने लव अफेयर्स के कारण भी काफी चर्चा में रही। इस वजह से एक फिल्म मेकर की पत्नी ने उनको सरेआम थप्पड़ तक जड़ दिया था। आज की द अनटोल्ड बायोग्राफी में हम बात करेंगे रंगीला गर्ल उर्मिला से जुड़े तमाम किस्से कहानी। आप बने रहिए हमारे साथ। आज हमें मालूम हुआ क्या चीज रंगीला गर्ल के नाम से मशहूर उर्मिला मातोंडकर अपनी दमदार एक्टिंग और बोल्ड इमेज के लिए जानी जाती है। एक बाल कलाकार से अपने करियर की शुरुआत करने वाली उर्मिला का जन्म 4 फरवरी 1974 को मुंबई में एक मराठी हिंदू परिवार में हुआ था। इनके परिवार की बात करें तो इनकी बड़ी बहन ममता मातोंडकर भी एक्टर रही है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई से और स्नातक की पढ़ाई पुणे विश्वविद्यालय से की है। आज हमें मालूम हुआ क्या चीज मोहब्बत। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उर्मिला के फिल्मी सफर के बारे में। उर्मिला के फिल्मी सफर की बात करें तो उन्होंने बाल कलाकार के रूप में साल 1977 में B.R. चोपड़ा की रिलीज हुई फिल्म कर्म से अपने करियर की शुरुआत, जिसमें सुपरस्टार राजेश खन्ना और विद्या सिन्हा जैसे उम्दा कलाकार थे। कैसे देखें साजन को सजनी। इसके बाद वह श्री राम लागू की मराठी फिल्म जाकोल में दिखी। हिंदी सिनेमा में कलयुग, मासूम, डकैत जैसी फिल्म में बाल कलाकार के रूप में नजर आई। साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म मासूम से उनको खासा पहचान मिली और उनके काम को काफी सराहा गया। इस फिल्म का उन पर फिल्माया गाना लकड़ी की काठी काफी फेमस हुआ था। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम। उर्मिला ने युवा कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत मलयालम भाषा की फिल्म से की थी और साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म चाणक्यन से एक्टर कमल हासन के साथ डेब्यू किया। अगर हिंदी सिनेमा की बात की जाए तो उर्मिला को साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म नरसिम्हा में पहला ब्रेक मिला। जिंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया। उनकी इस डेब्यू फिल्म में सनी देओल, डिम्पल कपाड़िया, रवि बहल और ओम पुरी जैसे कलाकार थे। फिल्म में उर्मिला का निभाया मीनू का किरदार काफी पसंद किया गया। इस एक्शन ड्रामा फिल्म से उर्मिला को नोटिस तो किया गया, लेकिन उनके करियर पर कोई खास असर नहीं हुआ। हालांकि उनको फिल्मों के ऑफर आने शुरू हो गए। मीनू, मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूँ, मगर तुम्हारे लिए अपनी माँ और अपनी बहन को बाबूजी के अत्याचार का सामना करने के लिए नहीं छोड़ सकता।
उर्मिला हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा की फिल्मों में भी सक्रिय रही। साल 1993 में आई तेलुगु फिल्म गायम से उनको खासा पहचान मिली। निर्देशक राम गोपाल वर्मा की यह पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म सुपरहिट रही और इसके बाद उर्मिला के करियर ने थोड़ी रफ्तार पकड़नी शुरू की। आज हमें मालूम हुआ क्या चीज हिंदी सिनेमा की बात करें तो नरसिम्हा के बाद उर्मिला ने चमत्कार, बेदर्दी और श्रीमान आशिक जैसी फिल्में की, लेकिन उन्हें पहचान मिली साल 1994 में रिलीज हुई रोमांटिक फिल्म आ गले लग जा से। इस फिल्म में जुगल हंसराज के साथ उनकी रोमांटिक जोड़ी को दर्शकों ने खासा पसंद किया। आज हमें मालूम हुआ क्या चीज मोहब्बत। उर्मिला को अपनी असली पहचान मिली साल 1995 में रिलीज हुई निर्देशक राम गोपाल वर्मा की सुपरहिट फिल्म रंगीला से। फिल्म में निभाए मिली जोशी के किरदार से वह रातों रात सुपरस्टार बन गई। इस फिल्म के बाद उर्मिला के करियर ने तेजी पकड़ी और आने वाले समय में एक से बढ़कर एक फिल्में की। निर्देशक राम गोपाल वर्मा यानी रामू रंगीला के बाद अपने लिए उर्मिला को काफी लकी मानने लगे। उनकी कोई भी फिल्म उर्मिला के बिना पूरी नहीं होती थी। साल 1997 में निर्देशक राज कंवर की रिलीज हुई फैमिली ड्रामा फिल्म जुदाई से उर्मिला इतनी पॉपुलर हो गई कि उनकी लोकप्रियता घर घर तक पहुंच गई। आज भी इस फिल्म को अपनी कहानी के लिए याद किया जाता है। पति पत्नी के रिश्ते पर बेस्ड इस फिल्म में अनिल कपूर और श्रीदेवी भी थी। इसके बाद साल 1998 में राम गोपाल वर्मा की हिट फिल्म सत्या रिलीज हुई। इस फिल्म में उर्मिला ने विद्यासागर नाम की सिंगर का किरदार निभाया था। अपने डांसिंग स्किल्स के लिए मशहूर उर्मिला ने साल 1998 में रिलीज हुई फिल्म चाइना गेट के डांस नंबर छम्मा छम्मा से तहलका मचा दिया। यह गाना इतना फेमस हुआ कि उनका नाम ही छम्मा छम्मा गर्ल रख दिया गया। यह गाना इतना हिट हुआ कि आज भी दर्शकों की पसंद बना हुआ है। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म प्यार तूने क्या किया में उर्मिला ने अपने प्रयोग करते हुए नेगेटिव शेड्स लिए किरदार को निभाया। उर्मिला ने इस फिल्म में पागलपन की हद तक प्यार करने वाली जुनूनी लड़की रिया का किरदार निभाया था। इस फिल्म में फरदीन खान और सोनाली कुलकर्णी की मौजूदगी के बाद भी उन्होंने अपने किरदार की अलग पहचान बनाई और उनको नेगेटिव भूमिका में भी खासा पसंद किया गया। लगता है यार कहीं ना शेर आ जाए बाकी अकेले में। साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म भूत पूरी तरह से उर्मिला की ही फिल्म रही। इस फिल्म में उनका किरदार भूतों से प्रभावित महिला स्वाति का था। इस फिल्म में उनके अभिनय ने सबसे ज्यादा समीक्षकों को प्रभावित किया। उसने देखा ही नहीं अपनी हथेली को कभी, उसमें धुंधली सी कहीं। उर्मिला की फिल्मों की बात करें और उसमें साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म एक हसीना थी जिक्र ना किया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। फिल्मों में उर्मिला के अलावा सैफ अली खान, आदित्य श्रीवास्तव और सीमा बिस्वास जैसी कलाकार थे। इस फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग के लिए उर्मिला की तारीफ हर जगह हुई थी।
उर्मिला उर्मिला दिल में मेरे प्यार वाला गुल खिला। उर्मिला अपने दौर की बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस अभिनेत्रियों में से एक थी, जिसने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। हिंदी सिनेमा में उनकी प्रमुख फिल्मों की बात की जाए तो इसमें नरसिम्हा, आ गले लग जा, रंगीला, जुदाई, सत्या, कंपनी, प्यार तूने क्या किया, दीवानगी, मस्त, भूत, जंगल, एक हसीना थी, कर्ज, पिंजर, नैना, बस, एक पल, मैंने गांधी को नहीं मारा शामिल है। अपने आगे टिकाना कोई, जी हाँ बिल्कुल। जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां। हिंदी सिनेमा के अलावा उर्मिला ने तेलुगु, तमिल, मलयालम और मराठी फिल्मों में भी काम किया। उर्मिला ने सबसे ज्यादा फिल्में रामू के साथ ही की। दोनों के साथ की फिल्मों की बात की जाए तो कुल 13 फिल्मों में दोनों ने एक साथ काम किया है। उर्मिला ने बोल्ड सीन देने से भी कभी गुरेज नहीं किया और उनकी फिल्मों में खासा बोल्ड सीन देखने को मिले। कब किससे हो जाए नहीं कुछ इसका एतबार। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनको मिले अवार्ड्स के बारे में। सबसे पहले उर्मिला को अपनी तेलुगु फिल्म गायम के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नंदी पुरस्कार से नवाजा गया। साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म भूत के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अप्सरा फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड्स, बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स और स्टार स्क्रीन अवार्ड्स मिला। इसके साथ फिल्म के लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। किसी को प्यार दे दे, किसी का प्यार ले ले। साल 2001 में रिलीज हुई प्यार तूने क्या किया के लिए मोस्ट सेंसेशन एक्ट्रेस का बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स, साल 2006 में रिलीज हुई मैंने गांधी को नहीं मारा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स मिला। इसके अलावा उनको दर्जनों बार अलग अलग अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। तो यह रहा उर्मिला मातोंडकर का फिल्मी करियर। जानेंगे आखिर कौन थे वह फिल्म मेकर जो प्यार में इस कदर दीवाने हो गए कि उनके निजी जीवन में भूचाल आ गया। आप बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सुहानी शाम है, बस पल दो पल आराम है, फिर कितने सारे काम है। अब बात करते हैं उर्मिला के निजी जीवन के बारे में। अपनी एक्टिंग के अलावा उर्मिला को लव अफेयर और विवादों के लिए भी जाना जाता है। उर्मिला को एक समय होम ब्रेकर तक का टैग दे दिया गया। अपने बोल्ड अंदाज के लिए मशहूर उर्मिला को हर फिल्म मेकर अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था। हालांकि उर्मिला ने ज्यादा लोगों को डेट नहीं किया है, लेकिन उनकी रामू के साथ अफेयर काफी सुर्खियों में रहे। कहा जाता है कि राम गोपाल वर्मा उर्मिला को लेकर इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड रहते थे कि वह अपनी हर फिल्म में उर्मिला के लिए किरदार ढूंढ ही लेते। रामू और उर्मिला के अफेयर की खबरें धीरे धीरे ज्यादा तूल पकड़ने लगी, जिसने उनके निजी शादीशुदा जीवन में भी कड़वाहट और तनाव पैदा करना शुरू कर दिया। इन्हीं सब के दौरान एक दिन रामू की पत्नी और उर्मिला आमने सामने आ गई। रामू की पत्नी ने उर्मिला को देखते ही अपना आपा खो दिया और सरेआम जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इसके कुछ दिनों बाद खबर आई कि राम गोपाल वर्मा ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और वहीं दूसरी तरफ उर्मिला से भी रिश्ते खत्म कर दिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उर्मिला और कंगना रनौत से जुड़े विवाद के बारे में।
इसकी शुरुआत राज्यसभा सांसद और एक्ट्रेस जया बच्चन के बयान से हुई, जिसमें उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा था कि लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया ने कंगना पर कमेंट किया और कहा कि कंगना हमेशा विक्टिम और विमेन कार्ड खेलती है। इसके जवाब में कंगना ने उर्मिला को सॉफ्ट पॉर्न स्टार तक कह दिया। अब ये न पूछो ये कब हुआ। इसके बाद उर्मिला के साथ अगला विवाद उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत से जुड़ा है। दरअसल तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं की फटी जीन्स पहनने के ऊपर बयान दिया, जो मीडिया में काफी हाईलाइट हुआ था। इस बयान पर उर्मिला ने ट्वीट कर कहा था, मान्यवर, फटी हुई जीन्स को तो देश का होनहार युवा संभाल लेगा, लेकिन फटी हुई इकोनॉमी का क्या। इस ट्वीट के बाद लोगों ने उर्मिला को खासा ट्रोल कर दिया और अच्छा खासा विवाद हो गया था। बिच्छू, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा। बिच्छू, ओ बिच्छू। ये तो थी विवाद और उनके लव अफेयर की बात। अब बात करते हैं उनकी शादी की। साल 2016 उर्मिला के लिए खास था। इस साल 3 मार्च को उर्मिला ने अपने से 10 साल छोटे मोहसिन अख्तर मीर से शादी की। मोहसिन कश्मीर के एक मॉडल और बिजनेसमैन है और उन्होंने फिल्मों में भी काम किया है। घट में चांद होगा, आंचल में चांदनी, चुपके। कहा जाता है कि दोनों की पहली मुलाकात साल 2014 में मनीष मल्होत्रा की भतीजी की शादी में हुई और यही मोहसिन को उर्मिला से पहली नजर में प्यार हो गया। हालांकि मोहसिन के लिए उनके प्यार की राह आसान नहीं थी। कहा गया है कि प्यार अगर सच्चा हो तो जरूर मिलता है। कुछ समय बाद उर्मिला भी मोहसिन को पसंद करने लगी और कुछ दिनों की डेटिंग के बाद आखिरकार दोनों एक हो गए। शादी के बाद उर्मिला ने इस्लाम कबूल कर लिया और वह उर्मिला से मरियम अख्तर मीर बन गई। सबकी बाराती आई डोली तू भी लाना, सबकी बाराती। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि एक समय जवां दिलों की धड़कन रही उर्मिला को अचानक फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। दरअसल रामू से ब्रेकअप का असर उर्मिला के फिल्मी करियर पर भी पड़ा और धीरे धीरे यह खत्म होता चला गया। जागे सोए अरमां प्यार की एक आवाज़। उर्मिला रामू के साथ काम करने के कारण दूसरे डायरेक्टर्स के साथ काम करने से मना करती रही, जिससे दूसरे फिल्म मेकर ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। वहीं रामू की भी बहुत निर्माताओं संग पटरी कम खाती थी, जिससे हर कोई उर्मिला को अपनी फिल्म में साइन करने में आनाकानी करने लगा। जिसका नतीजा आगे जाके यह हुआ कि जब रामू ने ब्रेकअप के बाद उर्मिला के साथ फिल्में बनानी बंद कर दी तो उनको ज्यादा काम नहीं मिला और वह धीरे धीरे सिनेमा जगत से दूर होती चली गई। और एक समय ऐसा भी आया जब उनको काम मिलना एकदम ही बंद हो गया। चम्मा चम्मा, ए चम्मा चम्मा, चम्मा चम्मा। सिनेमा जगत से दूर होने के बाद उर्मिला राजनीति में सक्रिय होती चली गई। साल 2019 में उर्मिला ने राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। वह लोकसभा का चुनाव भी लड़ी लेकिन हार गई। हालांकि उर्मिला जल्द ही कांग्रेस पार्टी से शिवसेना में शामिल हो गई। इसके अलावा उर्मिला सोशल सेक्टर में भी काफी सक्रिय रहती है। हल्का हल्का दर्द जिगर है।
उम्मीद है रंगीला गर्ल के नाम से मशहूर उर्मिला मातोंडकर पर बना यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी उर्मिला से जुड़ा कोई रोमांचक किस्सा हो तो हमसे जरूर शेयर करें। चलते चलते एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।